हमने अपने शास्त्रों को जाने सीरीज एक शुरू किया था। तो उसमें जितने भी हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, जो हमारे धर्म को डिफाइन करते हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ को डिफाइन करते हैं, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले बार हमने वेद के बारे में डिस्कस किया। आज हम चलेंगे और एक लिटरेचर पर। वेदों के बाद जो दूसरे तरह के लिटरेचर आए, उनको हम कहते हैं वैदिक साहित्य। मतलब वो वैसा लिटरेचर जो वेद से रिलेटेड हैं। वेद को समझने के लिए जो लिटरेचर बनाए गए और वेद में बताए गए बातों को एक्सपैंड करने वाले जो लिटरेचर बताए गए, उनको हम कहते हैं वैदिक साहित्य। उसमें बेसिकली तीन लिटरेचर आते हैं: ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण सुन के मत समझ बैठे कि कोई ब्राह्मण जाति है, शर्मा जी है, मिश्रा जी हैं, दुबे जी हैं, चौबे जी हैं, वो उसकी बात नहीं करें। ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ये हिंदुओं का एक लिटरेचर है। हिस्टोरिकली, क्रोनोलॉजिकली वेद के बाद वो आए। नॉर्मली जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो वेदों के जो मंत्र हैं, उनकी एक तरह के एक्सप्लेनेशन है, कमेंट्री है। और जो उस समय यज्ञ होते थे, वैदिक यज्ञ, उन यज्ञों में जिन मंत्रों का यूज होता था, उन मंत्रों का भी एक फिलोसॉफिकल या रिचुअलिस्टिक सोशल मीनिंग निकाल के उस यज्ञ के साथ उसका क्या कनेक्शन है, उसको एस्टैब्लिश करते थे। नंबर टू, ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक कथाएं, हिस्टोरिकल स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी बहुत मिलते हैं। अपनी बात को एस्टैब्लिश करने के लिए कथाएं, आख्यायिकाओं का सहारा लेकर के दार्शनिक विचार भी, उन मंत्रों को व्याख्या करते समय काफी फिलोसफी की बातें भी आती है। तो उन चीजों का हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट लिटरेचर आज हिंदू लोगों के बीच में किसी को पता भी नहीं है। अब जबकि आज भी ज्ञानी विद्वान लोग इनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिटरेचर है। तो इनको ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? शतपथ ब्राह्मण में आता है ब्रह्म वही मंत्र। वेद के मंत्रों को भी ब्रह्म कहा जाता है और वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है। वेदो वही ब्रह्म, ज्ञानम वही ब्रह्म, जो भी ज्ञान है वो ब्रह्म है। क्योंकि मंत्रों की व्याख्या, ये मंत्रों की एक्सप्लेन करने का काम करता है वेद मंत्रों की, इसीलिए इसको ब्राह्मण कहा गया। तो एक ये वेद मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ है। व्याख्यान, कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन। फिर यज्ञ को भी ब्रह्म कहते हैं। वेदों का जो कर्मकांड पक्ष है, वेदों के द्वारा जो रिचुअल हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया गया, वो आज तो हम हजारों तरह के अपनी इमेजिनरी बहुत सारी चीजें अपने आप बना करके रिचुअल्स करते हैं, पर ये सब वेदों में तो नहीं है। जो वेदों के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया वो अलग अलग तरह के यज्ञ थे। तो उन यज्ञों की जो एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, उसका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन, उसका सोशियल इंटरप्रिटेशन, यज्ञ और उसके हर विधि का, और उस विधि के साथ जो मंत्र उपयोग होता था, उन सब की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया। यज्ञों को भी ब्रह्म कहा जाता है, इस नाते उन ग्रंथों को भी ब्राह्मण कहा जाता है। भट्ट भास्कर नामक आचार्य लिखते हैं, ब्राह्मणम नाम कर्मण स्तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ। ब्राह्मण का अर्थ इसलिए क्योंकि जो कर्म किया जाता है, यज्ञ कर्म, और जो मंत्र है, उन मंत्रों की और कर्मों की व्याख्या करने के कारण ब्रह्म से रिलेटेड होने से ब्राह्मण, ब्रह्म यहाँ यज्ञ, ब्रह्म यहाँ मंत्र। बहुत बार हमने चर्चा कर चुके हैं, ब्रह्म शब्द का अर्थ सिर्फ परमात्मा नहीं है हमारे शास्त्रों में। ज्ञानम वही ब्रह्म, ज्ञान को भी ब्रह्म कहा। अन्नम वही ब्रह्म, जिसमें भी फैलने का पोटेंशियल है, अन्न, ग्रेन को भी ब्रह्म कहा। पुत्रो वही ब्रह्म, आत्मा वही ब्रह्म, वेदो वही ब्रह्म, ब्रह्म वही मंत्र। तो अनेक चीजों को ब्रह्म कहा गया। जब भी कहीं ब्रह्म शब्द आए, डोंट जंप कंक्लूजन पर कि इसका मतलब परमात्मा हो गया। ठीक से उच्चारण ना कर पाए तो ब्रह्म से लोग ब्रह्मा, वो पुराणों में जो एक चरित्र है जिसको सृष्टि के देवता माना जाता है, उसमें जंप करते हैं।
और वेद और वैदिक लिटरेचर में ब्रह्म अनेक चीजों का नाम ब्रह्म हो सकता है, उसमें परमात्मा भी है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या और यज्ञों की व्याख्या करने के नाम इसको ब्राह्मण कहा गया। हमने वेद की डिस्कशन में बात कही थी कि वेद स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण एब्सोल्यूट ऑथोरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है। जो वेदों में है, अगर बाकी शास्त्रों में उसके अगेंस्ट कुछ बात बताई गई है तो वेद प्रामाणिक होगा, बाकी शास्त्र झूठे माने जाएंगे। वेद के अलावा बाकी जितने भी शास्त्र हैं सब परतः प्रमाण। परतः प्रमाण समझ, उनकी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करता है कि वेद के वो अनुकूल है कि नहीं है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वो परतः प्रमाण में आता है। जो सेकेंडरी ऑथोरिटी है, जो फर्स्ट ऑथोरिटी है, वो तो केवल वेद है। क्या फर्क है? क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार अपौरुषेय है, ईश्वर प्रदत्त है, इसीलिए उसमें क्वेश्चन नहीं। पर ब्राह्मण ग्रंथों को ईश्वर ने नहीं प्रकट किया है, ये आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा वेद मंत्रों को समझने के लिए, समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन किया गया। आगे जाकर कुछ वेदों में वेद मंत्र और ब्राह्मण व्याख्या मिल गए तो बोले देखो ये भी वेद है, तो उसको हम कृष्ण यजुर्वेद जैसे कहते हैं, तैत्तिरीय शाखा वगैरह में जाता है। तो ध्यान रखिए, वेद अपौरुषेय है पर ब्राह्मण ऋषि प्रणीत है, ऋषियों के द्वारा लिखा गया, बताया गया है। लिखा गया मतलब बोला गया है, मतलब इसमें ऋषियों का ऑथरशिप है। वेदों में ऋषियों की ऑथरशिप नहीं, वो सिर्फ इनोवेटर है। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या है? अनेक विषय है, विधि, निषेध, हेतु, अर्थवाद, निरुक्ति, आख्यान। थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली चीज है कि विधि, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यज्ञों में। जो इंस्ट्रक्शन है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस, उसको विधि कहते हैं। जो नहीं करना चाहिए, जो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है, नेगेशन है, उसको निषेध कहते हैं। विनियोग, कौन सा मंत्र का कब यूज होना है। क्योंकि ध्यान रखिए, ब्राह्मणों का ज्यादातर फोकस रहा यज्ञ से रिलेटेड मंत्रों से। तो यज्ञ आपके बच्चा पैदा होने पर भी हवन होता है, विवाह संस्कार पर भी होता है, मृत्यु पर भी होता है, और वैसे भी हजार तरह के यज्ञ हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। तो किसी भी यज्ञ की किसी भी प्रक्रिया में जो मंत्र बोला जाता है, इवन जो आप हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, वो मंत्र और आप और हमारे द्वारा चुना हुआ नहीं है। वो उस मंत्र का जो अर्थ है, उस अर्थ के अनुसार वो किस कॉन्टेक्स्ट में उस मंत्र को यूज करना चाहिए, उसके लिए एक पूरा चार्टर बनाया गया है, एक्सप्लेन करके, उसको कहते हैं विनियोग। तीसरा चीज जो ब्राह्मण ग्रंथ समझाते हैं, हेतु, कारण का निर्देशन। ये मंत्र का ये अर्थ है, क्यों है ये यज्ञ ऐसा किया जाता है, क्यों करते हैं, इस यज्ञ में ये मंत्र पढ़ा जाता है, क्यों किया जाता है, ये जो क्यों, व्हाई, इसका कारण बताने के भी ब्राह्मण ग्रंथों में कोशिश की गई। चौथा जो ब्राह्मण ग्रंथों का सब्जेक्ट है, अर्थवाद। अर्थवाद मतलब जो विधि है करने लायक है उसकी प्रशंसा, जो करने लायक नहीं है उसकी निंदा। पांचवा विषय होता है वेद के मंत्रों का। बहुत सारे मंत्र के शब्द हैं जो आगे जाकर के बहुत मुश्किल हो गए समझने के लिए, क्योंकि वेद मंत्र इतने हजार हजार साल पुराना है, तो शब्दों के अर्थ बदलते गए। तो उस शब्द का एक्चुअल क्या मीनिंग होगा, उसको ठीक करने के लिए निरुक्ति, एटिमोलॉजी, उसकी जो लिंग्विस्टिक्स वे में, आज की भाषा में कहें, उसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट देख करके, एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कशन, फोनोलॉजी के दृष्टि से उस वर्ड का उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होगी, उसको डिफाइन करने का काम भी ब्राह्मण करता है, वो है निरुक्ति। छठा वो है आख्यान। आख्यान अलग अलग तरह से कथाएं, स्टोरीज, कहानियां, घटनाओं, इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन मिलता है। कुछ उनमें से मिथ है, माइथोलॉजिकल है, कुछ इसमें से रियल स्टोरी है, हिस्टोरिकल है, कुछ उसमें से मिक्सचर है, तो उसको हम कहते हैं आख्यान।
और ये जो आख्यान है, स्टोरीज हैं, आगे जाकर के जो पुराण आप देख सुनते हैं ना, भागवत, हरिवंश वगैरह वगैरह, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, इन पुराणों का जो बीज इसी ब्राह्मण ग्रंथों से पड़ा, पुराण स्टाइल में, जो कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज के द्वारा, मिक्स स्टोरीज के द्वारा बात को समझाने की जो कोशिश है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में शुरू होता है। बहुत सारे शास्त्रों में आता है, वेद को समझने के लिए इतिहास और पुराण लिखे गए। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। वेद को ठीक ठीक समझने के लिए इतिहास और पुराण हेल्प करते हैं। वो इतिहास पुराण, ये जो 18 पुराण जो बेसिकली 1000, 1200, 1500 साल पहले लिखे गए, उन पुराणों की बात नहीं है, जो गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण आदि नहीं। उन ब्राह्मण ग्रंथों को ही हमारे शास्त्रों में पुराण कहा गया। उस समय इन्हीं को पुराण कहा जाता था, इन्हीं को इतिहास कहा जाता था, क्योंकि वेद के बाद जो नेक्स्ट लिटरेचर आया, वेद तो ईश्वरीय वाणी है, उसमें ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई स्टोरी है। कोई अगर थोड़ी बहुत डायलॉग्स मिलता है, वो एक एग्जाम्पल रूप में, एनालॉजी के रूप में। ब्राह्मण ग्रंथों में रियल हमें कुछ हिस्ट्री मिलते हैं, कुछ नैरेशंस मिलते हैं, कुछ लेजेंड्स मिलते हैं, कुछ स्टोरीज मिलते हैं। तो एक तरह के जो हिंदू धर्म का जो पहले पौराणिक स्टाइल के ग्रंथ हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ध्यान रखिए, आगे जाकर जो इतना बड़ा पुराण लिटरेचर बना, उसका जो रिसोर्स है, जो मूल बीज है, ब्राह्मण है। केवल इतना नहीं, आगे जाकर बहुत सारे और लिटरेचर डेवलप हुए, उनका भी मूल ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे मीमांसा दर्शन, जो 6 दर्शन है, उनमें एक मीमांसा दर्शन है, वो भी ब्राह्मण ग्रंथों का ही एक तरह के एक्सपेंशन बना, फिलोसॉफिकल एक्सपेंशन। फिर हमारे यहाँ निरुक्त एक शास्त्र बना, जो भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक लिटरेचर है, वो भी ब्राह्मण ग्रंथों का एक लिंग्विस्टिक लिटरेचर के रूप में एक्सपेंशन बना। तो ब्राह्मण ग्रंथ आगे जाकर के लेटर पीरियड में जो बहुत टेक्निकल ग्रंथ बने, उनके बहुत सारे डायमेंशन का वो रिसोर्स रहा। उनकी संख्याएं कितनी है, नंबर क्या है, थोड़ी बहुत बात करके नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, हर वेद संहिता का, ऋग, यजु, साम, अथर्व, और आगे जाकर जो उनके गुरु परंपरा से जो शाखाएं बनी, उसके हिसाब से हर वेद संहिता का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी बने। और आगे हम चर्चा करेंगे जो आरण्यक और उपनिषद लिटरेचर, वो भी इन ब्राह्मण ग्रंथों से रिलेटेड है। मोस्ट ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, वो नष्ट हो चुके हैं, वो आजकल मिलते नहीं है। फिलहाल जो मॉडर्न टाइम में हमें मिलते हैं, वो सारे मिला के 19 करीब ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलते हैं। ऋग्वेद से रिलेटेड 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलते हैं, ऐतरेय और शंखायन ब्राह्मण। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ तैत्तिरीय और मैत्रायण ब्राह्मण। सामवेद से रिलेटेड बहुत सारे ब्राह्मण मिलते हैं, तांड्य, षड्विंश, दैवत, छांदोग्य, अद्भुत, आर्षेय, सामविधान, छांदोग्य, संहितोपनिषद, वंश, ये छोटे छोटे ब्राह्मण होते हैं। और अथर्ववेद से रिलेटेड गोपथ ब्राह्मण, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ आज भी बहुत इंपोर्टेंस उनका है, वो अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का, और ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण। आज भी बहुत ज्यादा इनका इंपोर्टेंस मिलता है, लोग इसको पढ़ते हैं, रेफर करते हैं, यूज करते हैं। पर इसके साथ एक दुख की बात है, ब्राह्मण टेक्स्ट जो है, लिटरेचर है, वो हमारे हिंदू धर्म का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, उसको डिफाइन करने में, उसको आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। खास करके जो यज्ञ प्रक्रिया है, पर जैसे जैसे भारत में इलिटरेसी बढ़ी और जो शास्त्रीय धर्म था, उसकी जगह भक्ति मूवमेंट ने लेने लगा, भक्ति आंदोलन बढ़ने लगा, तो ये भक्ति आंदोलन ने सारे शास्त्रों
को तो समाज से हटाया ही हटाया, क्योंकि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हरि नाम भजो, शिव नाम भजो, जो भी जो भजो पूजो हो गया। कोई शास्त्र पढ़ने की या मन को शुद्धि, चरित्र शुद्धि पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। उसे शास्त्राध्ययन को बहुत धक्का लगा, पर उसके कारण जो यज्ञ व्यवस्था है वो पूरा एक तरह के नष्ट हो गया, और ब्राह्मण ग्रंथ पूरी तरह बैकग्राउंड में चले गए, और वो एक तरह के पास्ट की मेमोरी बन के रह गए ब्राह्मण ग्रंथ। अगला जो लिटरेचर है, आरण्यक। आरण्यक लिटरेचर ब्राह्मण ग्रंथों का ही कुछ पार्ट्स होते हैं। वो यज्ञों का जो अलग अलग सेरेमनीज है या मंत्रों का फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन करता है। अच्छा, आरण्य ग्रंथ अलग से नहीं मिलते। ब्राह्मण ग्रंथों का कुछ चैप्टर, वो चैप्टर जिन चैप्टरों में यज्ञों का या वेद मंत्रों का फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है या कोई डायलॉग या डिस्कशन है, वही पार्ट को आरण्यक कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, मतलब गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ मतलब जंगल में जाते थे आध्यात्मिक साधना के लिए, वो ब्राह्मण ग्रंथ तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के लिए ठीक है उस समय, तो उनको यही सब यज्ञ वेदादि का थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल चाहिए, जिससे वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए उनको हेल्प करे। तो आरण्य ग्रंथ वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो लिटरेचर आए उसका एक तरह के पहला ग्रंथ बना। वेद सोर्स वो महोदधि है, महासागर है, उसमें सब कुछ मिलता है। कुछ आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के पाठ हैं, और इवन जो आगे उपनिषद की चर्चा करेंगे, कुछ उपनिषद आरण्यक का भी पाठ बना, ब्राह्मणों के पाठ बना, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे चलते हैं। उपनिषद ये तो बड़ा पॉपुलर है, सबको, सब तो नहीं, आम लोगों को तो पता नहीं, कम पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जरूर पता। पर बड़े मजेदार बात देखिए, मोस्ट ऑफ हिंदूज को इवन उपनिषद के बारे में भी नहीं पता। अगर आप सर्वे करें पढ़े लिखे अनपढ़ों में भी, तो मोर देन 70-80% लोगों को पता ही नहीं कि ब्राह्मण तो छोड़िए, वेद का नाम भी बहुत सुन ले बड़ी बात है, उपनिषद तो 80-90% को भी पता नहीं होगा। जो आप लोगों में से जिनको पता है, आप उस 10% में आते हैं। ये उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वेदांत क्या चीज है, क्योंकि मार्केट में वेदांत बहुत चलता है। वेदांता, वेदांत जी, मैंने वेदांता क्लास अटेंड किया, वो वेदांता में ये लिखा है वेदांता, मतलब मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग शहरों में रहने वाले लोगों में ये वेदांत और वेदांता एक फैशन है, तो वो हम समझेंगे। उपनिषद वैदिक लिटरेचर का, वेदों के इंटरप्रिटेशन के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ आए, आरण्य ग्रंथ आए, जो लास्ट पार्ट आया वो है उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उपनिषद का अर्थ क्या है? उप उप मतलब पास, नि मतलब अच्छी तरह, सद मतलब बैठना। जो ज्ञान गुरु के पास बैठने से ही, बैठ के पढ़ने से ही मिलता है, मतलब उस समय जो ज्ञान केवल सुनी सुनाई बातों से, कहीं किताब सुन लिया, पढ़ लिया, किताबें पढ़ लेने से नहीं होता। यू नीड ए गाइड टू अंडरस्टैंड इट। वो जो गाइड के पास बैठ के चीजों को बारीकी से समझना, उस ज्ञान को उपनिषद कहा। गाइड मतलब यहाँ गुरु। वो कौन सा ज्ञान है? खुद को रियलाइज करने का, मैं कौन हूं, ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स को चलाने वाला क्या कोई है, अगर है तो वो क्या है, मेरे साथ उसकी क्या रिश्ता है, उसका यूनिवर्स से क्या रिश्ता है, यूनिवर्स से मेरा क्या रिश्ता है। इन सब चीजों को जानने के लिए जब आप किसी रियलाइज्ड पर्सन के पास, आत्मज्ञानी गुरु के पास बैठते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आंसर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, गुरु के पास बैठने से जो ज्ञान आगे जाकर इवॉल्व हुआ, उन्हीं ज्ञानों को हम उपनिषद ज्ञान कहते हैं।
ये जो उपनिषद में जो सद धातु है उसके 3 इंटरेस्टिंग अर्थ है। तो उपनिषद में कैसा ज्ञान है आपको समझ में आएगा। कहते हैं सद्विशरणे, ऐसा ज्ञान जो नाश कर दे। सदगतौ, ऐसा ज्ञान जो आपको कुछ प्राप्त कराए। और अवसाधन, जो अंत कराए। तो क्या मतलब हुआ? तो उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के पास बैठने से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिस ज्ञान को पाने के बाद आपके सारे इल्यूजन और इग्नोरेंस अंत हो जाएंगे, दूर हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और जिस ज्ञान को जानने के बाद आप खुद के साथ परमात्मा को, यूनिवर्स के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। सिंपल भाषा में आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब आप अपने आप को जान जाएंगे और यूनिवर्स को, परमात्मा को, उनके साथ अपने संबंधों को, जिसको सिंगल वर्ड में हम कहते हैं आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, उससे क्या होगा? आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो उपनिषद का ज्ञान आपके अज्ञान और इल्यूजन को दूर करता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है, दुखों का अंत कराता है। इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का सब्जेक्ट होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान शब्द सुनने से पता नहीं थोड़ा हेवी वर्ड लगे, सिंपल बात है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, परमात्मा क्या है, परमात्मा के साथ हमारा क्या रिश्ता है, ये जो परमात्मा, इस संसार और मैं, ये तीनों कौन कौन है, इनके बीच क्या रिश्ता है, ये ज्ञान जहां मिलता है वो उपनिषद ज्ञान कहलाता है। इसको वेदांत क्यों कहते हैं? इसके 2 अर्थ है। अंत का मतलब एंड। ये जो उपनिषद लिटरेचर है, ये उपनिषद लिटरेचर वैदिक लिटरेचर का लास्ट लिटरेचर है। वेद को इंटरप्रेट करने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक, और उसका जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है वो उपनिषद। तो ये चारों मिला के वैदिक लिटरेचर है, जिसमें वेद 4, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। ये लास्ट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, इसलिए वेदों का अंत। वेदों का अंत मतलब वैदिक लिटरेचर का अंत। पर उसका एक दूसरा साइड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उपनिषद को समझने के लिए। जीवन में जितना भी हमारा ज्ञान है ना, उसकी जो अल्टीमेट स्टेज है खुद को जानना। जब आप खुद को जान गए फिर और कुछ जानने को बचेगा ही नहीं। आत्मज्ञान इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेजेस। सभी ज्ञानों का कल्मिनेशन है। अंत मतलब सार। वेदों का जो सार है, वेदों में क्या ज्ञान है, तो हम वेद की चर्चा में डिस्कशन किया था। वो स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, फिलोसॉफिकल हो, साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, हर तरह के ज्ञानों का बीज उसमें मिलता है। पर उन सभी ज्ञानों में जो कोर है, जो सबसे जो सार रूप ज्ञान है, वो आत्मज्ञान। क्योंकि उपनिषद में वेदों का जो आत्मज्ञान पाठ है वो डिस्क्राइब है, इसलिए वेदांत अंत मतलब सार, समरी, कंक्लूजन, और कंक्लूजन हमेशा आत्मा में होता है। तो वेदांत के 2 अर्थ हैं। वैदिक लिटरेचर का ये लास्ट पार्ट है, वेदों का लास्ट पार्ट नहीं, वैदिक लिटरेचर। वेद और वैदिक लिटरेचर अलग अलग हैं। दो लिटरेचर्स बिलोंग टू वेदास आर कॉल्ड वैदिक लिटरेचर। उनके लास्ट पार्ट है, और इसमें वेदों का जो ज्ञानों का जो कंक्लूजन है, आत्मज्ञान, वो उसमें मिलता है। इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। आगे जाकर वेदांत शब्द थोड़ा और एक्सपैंड हुआ। जो दर्शनों में जो एक शास्त्र है ब्रह्म सूत्र, जिसको पहले उत्तर मीमांसा कहा जाता, वो भी वेदांत कहलाने लगा। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगला सवाल है कि ये जो उपनिषद को लिखा किसने? जिन ऋषियों ने तपस्या के द्वारा अपने आप को जाना, वो जो फर्स्ट हैंड नॉलेज जिनको हुआ, उन लोगों ने अपने शिष्यों को या दूसरों को ये ज्ञान बांटा। तो ये अनुभवी ऋषियों का ज्ञान है, जिन लोगों ने आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, संसार को जाना, रियलाइज किया।
जो उन्होंने रियलाइज किया साधना अवस्था में, उसी को उन्होंने बता दिया। इसीलिए उपनिषद की भाषा बहुत सरल है। क्यों? उन उपनिषद को उन लोगों ने लिखा है, कहा है, जो इनोसेंट थे, जिनको कॉम्प्लिकेशन से कोई लेन देन नहीं है, जो पूरी जिंदगी साधना में ईश्वर को समझने में, खुद को समझने में लगा दिया, सांसारिक कॉम्प्लिकेशन से, जटिल सिस्टम से बहुत दूर है। इसलिए उनकी भाषाओं में बहुत सरलता है। उपनिषद की भाषा में बहुत इनोसेंसी है, बहुत इमोशन से, भावुकता भी है। बीच बीच में उपनिषदों में छोटी छोटी कहानियां, आधी अधूरी पूरी कहानियां भी बताने की कोशिश की है। कुछ उपनिषदों में डायलॉग्स भी मिलता है गुरु शिष्य के बीच में, क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो इस तरह के उपनिषद की लिटरेचर है, ऐसा उनका स्वरूप है। क्योंकि वो उनका अनुभव है, तो उन्होंने आज इट इज उसको एक्सप्लेन किया। आगे जाकर के यही उपनिषद हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र समझते हैं ना, फिलोसफी है, जो अलग अलग फिलोसफी बने, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, फिर बौद्ध फिलोसफी, जैन फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी, उनमें अलग अलग जो स्कूल्स आए, उन सबका मूल जो है, जड़ है, यही उपनिषद है। इन उपनिषदों के इनोवेशन के आधार पर ही फिलोसॉफिकल टेक्स्ट आए, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक चीज जो और कह के कंक्लूड करेंगे, कितने उपनिषद हैं? टोटल 11 उपनिषद हैं। ईश केन कठ प्रश्न, मुंडक मांडुक्य, ऐतरेय तैत्तिरीय, छांदोग्य बृहदारण्यक, ये 10 सर्व प्रामाणिक हैं। श्वेता श्वेतर भी थोड़ा सेकंड कैटेगरी का, पर उसकी भी प्रामाणिकता मानी जाती है। ब्राह्मण और अरण्यकों के तरह उपनिषद भी किसी ना किसी वेद से रिलेटेड होते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, आजकल बाजार में आपको कोई कहेगा 108 उपनिषद है, कोई कहेगा 200 उपनिषद है, कोई 202 उपनिषद है। ये फ्रॉड है। मैं आगे किसी दिन बात करूंगा कैसे हमारे यहाँ कोई भी शास्त्र जो पॉपुलर होता है, उसके नाम पर बहुत सारे शास्त्र लिखे जाते हैं। जैसे मार्केट में कोई कोई सामान बिकने लग जाता है, तो बहुत सारे कंपनियां उसी सामान को बनाने लग जाते हैं। कोई दुकान चले जाता है, तो बगल में उसी तरह के और दर्जनों दुकान खुल जाते हैं। इसी तरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उपनिषद बड़े श्रद्धेय थे। तो बहुत सारे लोगों ने, पापी, पुण्यात्मा, अच्छे, बुरे, नास्तिक, आस्तिक, विधर्मी, धर्मियों ने और मिस्टीरियस लोगों ने अपने अपने उटपटांग ग्रंथ लिख के उसको भी उपनिषद नाम दिया। और हमारे भोले भाले इनोसेंट मूर्ख गधे हिंदू लोग उन सबको भी काउंट करने लगे कि ये भी उपनिषद है। 11 उपनिषद हैं बेसिकली, जिनकी चर्चा हमने की। ना 15, ना 100, ना 150, ना 200। और मजेदार बात है, उन 200-250 उपनिषद जो बाजार आज मिलता है, उनमें ये भी उपनिषद है, अल्लोपनिषद। किसी मौलवी ने कुरान को संस्कृत में अनुवाद करके बोला अल्लोपनिषद, वो भी भोले भाले मूर्ख हिंदू लोग उसको भी उपनिषद मानते हैं। इसी तरह किसी पादरी ने, मतलब फादर ने, संस्कृत पढ़ के उन्होंने बाइबल का एक अनुवाद की तरह रखा, उसका नाम दे दिया ईशोपनिषद। वो भी हमारे भोले भाले लोग पढ़ते हैं। मुझे तो अभी 15-20 साल पहले एक उपनिषद किसी ने गिफ्ट किया, उसका नाम था अनीशोपनिषद। आपने नाम सुना होगा ईशोपनिषद। अब उसका नाम ईशोपनिषद इसीलिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम, पहला वर्ड ईश है। परमात्मा सब जगह फैला हुआ है। वो व्यक्ति नास्तिक है, अतिष्ठ है, ईश्वर को नहीं मानता। तो उन्होंने, पंडित है, तो उन्होंने 20-25 श्लोक लिख करके एक ग्रंथ लिखा, नास्तिकता के ईश्वर नहीं है उसको सिद्ध करने के लिए। अब ज्यादा पुराना नहीं, अभी 15-20 साल पहले। और उसकी पहला श्लोक लिखा, अनीशावास्यम इदम सर्वम, ये संसार ईश्वर रहित है, होल वर्ल्ड इज विदाउट गॉड। उसका नाम रख दिया अनीशोपनिषद। भोले भाले मूर्ख हिंदू उसको भी उपनिषद में काउंट करेंगे। कल आप और हम कोई संस्कृत में कुछ लिख देंगे, उटपटांग कुछ भी लिख देंगे उपनिषद, हमारे भोले भाले लोग उसको भी उपनिषद मानेंगे। तो खाली उपनिषद ने, हर शास्त्र के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने इलिटरेट है अपने चीजों के बारे में,
कोई कुछ भी बोल देता है, लिख देता है, हम मान जाते हैं। तो ध्यान रखिए 11 उपनिषद है। अगले बार जो हम चर्चा करेंगे 6 वेदांग, फिर उपवेद। उपवेद मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल बुक्स हैं जिनको उपवेद कहा गया। फिर आगे हम अलग-अलग शास्त्रों को लेते जाएंगे। तो आपने ध्यान से सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।